हेलो हेलो। हाँ जी। क्या रे लड़का, रिवीजन हुआ है तुम्हारा? पक्का? वर्क एनर्जी पावर का डीपीपी बनाए तुम? डीपीपी बना तुमसे? हैं? बस? 10 की बात बस कर दिया? और कौन बनाएगा? चैप्टर खत्म होने वाला है। मतलब पावर पढ़ाऊंगा तब तुम एनर्जी वाला करोगे? पावर खत्म हो जाएगा फिर पता चला पावर छूट गया तुम्हारा। अभी जो पढ़ाया पहले उसको साथ साथ लेके चलोगे ना? अब बोला भी था मॉड्यूल बना लेना, डीपीपी बना लेना। अरे पिछली क्लास में तुम यही बोले थे कि बना लेंगे सर। और तुम चांद बना लिए? पक्का? कहाँ तक बनाए हो? तुम? डीपीपी नहीं है, बैच एक्सेस है। बैच एक्सेस है ना? उसमें है ना डीपीपी? वही से कर लेते। मॉड्यूल मिला है ना, बुक, उससे कर लेते। पढ़ने वाले कहीं से भी पढ़ लेते हैं। तो चलो आज हम खाली क्वेश्चन ही करेंगे। और जवाब तुम ही लोग दोगे, मैं नहीं देने वाला जवाब किसी का। मेरे से नहीं आता ये सब। तो देखो एनर्जी बता दिया था। ठीक है, एनर्जी कितने टाइप का होता है? दो टाइप का हमने पढ़ा था। हाँ, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। हमने वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ा था। वेरियस वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में हमने देखा था कितने टाइप का एनर्जी होता है। ठीक है, उसका कन्वर्जन भी हमने अपने से देख लिया था। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी बता दिया था, इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, याद है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम बताया था, इसके बारे में क्या बताओ। वर्क एनर्जी थ्योरम बताया था, क्या बोला था इसके बारे में? हाँ, याद है? मतलब ना तुम क्वेश्चन करो ना रिवीजन करो, क्या कर रहे हो? ना रिवीजन किए ना क्वेश्चन किए, फिर कैसे काम चलेगा बाबू? हैं? चांद, बताओ वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी थ्योरम में बताया था तुमको कि क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम? कुछ याद नहीं है? तुम्हारी पहली क्लास है क्या ये? पहली क्लास है? इतने दिन से कहाँ थी? बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ है। 2 लेक्चर तुम्हारा छूट गया। वर्क एनर्जी थ्योरम, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये बताया था। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी बताया था, ये क्या होता है? डेफिनेशन बताओगे पोटेंशियल एनर्जी का? क्या होता है? हाँ, यह एनर्जी पॉजेज बाय हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वो क्या होता है? उसका पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये क्या होता है इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, एम जी एच होता है। और ये होता है डेल्टा के ई। मतलब क्या? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन होता है। ठीक है, ये चीजें तुम्हें बताया था मैंने। आज उसी पे बेस हम सारे क्वेश्चन करेंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे सब इसी पे बेस्ड होंगे। रिवीजन नहीं करोगे बाबू तो फिर फायदा नहीं है पढ़ने का। फिर इससे अच्छा स्कूल लेवल पढ़ो आराम से, घर जाओ। तो यहाँ फिर आना ही क्यों है? पीडब्ल्यू में क्यों आना है? फिर लोकल कोचिंग स्कूल लेवल पढ़ा देते हैं, वहां पे जाओ आराम से पढ़ो और जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम यहाँ आए हो तो भैया कुछ तो करोगे फिर। चलो तुम्हारे लिए ये पहला क्वेश्चन है। चलो बहुत आसान है, बताओ क्या होगा इसका आंसर? बन गया? बताओ। है? डी ऑप्शन जीरो? क्यों?
एक जगह पे खड़ा है, अगर एक जगह पे खड़ा है तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट उसका क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, हेलो 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 हेलो, ठीक है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट इसका क्या है, क्या कह रहा है कि द वर्क डन इन होल्डिंग 5 kg सूटकेस व्हाइल वेटिंग फॉर अ बस फॉर 15 मिनट्स। एक बंदा है जो क्या कर रखा है भाई, ये खड़ा है, बस का वेट कर रहा है, अपने हाथ में एक सूटकेस लिए हुए यहाँ पर वेट कर रहा है। हाँ, जब ये वेट कर रहा है सिर्फ सूटकेस लिए हुए, तो क्या इसका कहीं डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ इस इधर की तरफ मोशन हुआ क्या इसका, नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हुआ, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो, देन, या फिर इसको एस लिखो क्योंकि एस बताया तुम लोगों को, एस इक्वल टू जीरो है, देन वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू एस। एफ तो चलो ठीक है भाई, फोर्स तो लगा रहा है, हाँ फोर्स तो लग रहा है बंदे की वजह से, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, जीरो। एफ इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक हो गया, समझ में आया। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। चलो चलो इसको बनाओ। हाँ, तुम्हें तो दिक्कत होगा। अच्छा, पुराने वाले लेक्चर तो ऐप पे है, ऐप एक्सेस भी तुम्हारे पास है, तो पढ़ सकती थी वहां से भी नोट्स तुम बना सकती थी। तो ये भी तो करके आया करो थोड़ा सा, कम से कम उससे 50% भी तुमको समझ में आ जाएगा ना, तो यहाँ आके तुमको सोचना नहीं पड़ेगा, यहाँ फिर उतना पूरा हो जाएगा इस सब के साथ भी तुम्हारा। जिसका भी छूट जाए क्लास ना, ऐप एक्सेस है, आराम से जाओ पुराने वाली वीडियो देख लो, नोट्स क्लियर कर लो, यहाँ आके फिर ज्यादा तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, आसानी से हो जाएगा काम तुम्हारा। अब तुम देखो, तुमको बिल्कुल ही कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर क्या फायदा बताओ। आया, सी ऑप्शन 1.35 जूल। हाँ देखो क्या कह रहा है, एक लड़का है और एक बुक रखा हुआ है टेबल पर, उसको क्या कर रहा है, 4.5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके क्या कर रहा है, धक्का लगा रहा है। ठीक है, इफ द बुक इज डिस्प्लेस थ्रू 30 सेंटीमीटर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पुश, देन वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, एक बुक है इस तरह से रखा हुआ है, एक बुक रखा है टेबल पे, टेबल पे इस तरह से एक बुक रखा है, और एक लड़का क्या कर रहा है ना, इसको फोर्स लगा रहा है, एक छोटा सा लड़का है, इसको फोर्स लगा रहा है। हाँ, इस पर इस तरह से क्या कर रहा है, ये फोर्स लगा रहा है एफ। ठीक, फोर्स इधर की तरफ लगेगा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, 30 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, कितना का, 30 सेंटीमीटर का। तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर दिया हुआ है एस इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर है, इसको क्या करोगे, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करोगे। बताओ, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तुम बताओ। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, उधर उधर क्या है, उधर क्या आंख मार रही है, हैं? हाँ, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तुम बताओगी, 1000 से। अब बताओ, सही है क्या वो, हाँ तुम बताओ।
बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। तो क्या होगा, ये एस इक्वल टू 30/100 मीटर, 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और ये क्या आ गया तुम्हारा, मीटर में आ गया। अब कह रहा है कि फोर्स कितना लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है भैया 4.5 न्यूटन का, ठीक है। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना, एफ इंटू एस कर देना है। एफ कितना है भैया, 4.5 न्यूटन है, मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 100 कर देना है। ये जीरो मार देगा इसको, और ये यहाँ पे आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 1.35 जूल, 1.35 जूल आ जाएगा। बताओ कुछ था इसमें? बिना रिवीजन के तुम लोग अगर आओगे पढ़ने तो बेकार है तुम्हारा पढ़ना, ना रिवीजन करते हो ना क्वेश्चन कर रहे हो। अभी तो आसान है, थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं ना, फिर देखते तुमने कितना रिवीजन किया है। हाँ तो ऐसे सही बोल दिया करो ना, है। पता है डॉक्टर और मास्टर से कभी झूठ नहीं कहना चाहिए। डॉक्टर और मास्टर से अगर तुम झूठ बोलोगे तो पता है तुम्हारा ही नुकसान होगा। पता चला तुम डॉक्टर के पास गए कुछ इलाज कराने के लिए, तुमने उसको कुछ नहीं बोला, वो कौन सा दवाई देगा? पहली बात तो देने की कोशिश नहीं करेगा। अगर मान लो तुमने झूठ बोल दिया कि नहीं डॉक्टर साहब हमको ई नहीं ई है, तुमको वही का दवाई दे देगा और तुमको पता चलेगा कि उसका हो गया, फिर अलग कहानी स्टार्ट हो गया तुम्हारे बॉडी में। और मास्टर के साथ भी ऐसा ही होता है। मास्टर के साथ अगर तुम प्रॉब्लम लेके जाते हो, अगर तुम ओरिजिनल प्रॉब्लम नहीं बताओगे तो फिर क्या होगा? क्या तो ओरिजिनल सॉल्यूशन मिलेगा? हाँ नहीं मिलेगा ना। इसीलिए डॉक्टर और मास्टर से कभी भी झूठ नहीं कहना चाहिए, जो भी है सच बता दो। हाँ तुम्हारा फायदा ही होगा उससे। ठीक हो गया? ये समझ में आया? नहीं वाला हाँ या हाँ वाला हाँ? हाँ वाला हाँ, चलो ठीक है। आगे बढ़े, इजाजत हो? हाँ चलो इजाजत है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। चलो ये देख के भी तुम ऐसे बता सकते हो कि क्या होना चाहिए आंसर। अगर तुम पढ़े लिखे हो ना, तुम देख के भी आंसर इसका लगा सकते हो। पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला विद्यापीठ। सवाल क्या है, क्या रहा है? एक साइक्लिस्ट है, कम्स टू स्कीडिंग स्टॉप इन 10 मीटर। ठीक है, एक साइक्लिस्ट है, वो क्या कर रहा था, वो जा रहा था, साइकिल से जा रहा था, उसने ब्रेक लगाई, अब स्किड कर गया, वो ब्रेक लगाई स्किड कर गया, टायर एकदम पूरी तरह से ब्रेक मारते क्या होगा, स्किड कर जाता है ना, स्किड कर गया और जाते जाते 10 मीटर के बाद क्या हुआ, रुक गया। ठीक है, ऐसा हुआ। ऐसी कहानी थी इसकी कि भाई साहब साइकिल से जा रहा था तेज गति से, उसने ब्रेक लगाई और आगे 10 मीटर के बाद वो रुक गया। ठीक है, अब कह रहा है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू रोड इज 200 न्यूटन। रोड ने उस साइकिल पर कितना फोर्स लगाया, 200 न्यूटन का लगाया है, एंड इज डायरेक्टली अपोजिंग द मोशन। और जब भी रोड साइकिल पे फोर्स लगाए, गाड़ी पे फोर्स लगाए, तुम्हारे ऊपर फोर्स लगाए, तुम्हारे मोशन को क्या करेगा, वो अपोज करेगा। तुम्हारे मोशन को क्या करेगा, हमेशा अपोज करेगा। क्यों? क्योंकि रोड कौन सा फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या करता है, वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जिसके कारण से मोशन में क्या होता है, डिसेलरेशन आ जाता है। ठीक हो गया। The work done by the road on the cycle and work done by the cycle on the road respectively is। तो कह रहा है कि work done by the road, रोड ने कितना वर्क किया, वर्क डन बाय द रोड ऑन द साइकिल, साइकिल पर कितना वर्क किया, और कह रहा है वर्क डन बाय द एंड वर्क डन बाय द साइकिल ऑन द रोड कितना हुआ। ये दोनों सवाल तुमसे पूछा गया है। समझ में आया? अब बताओ, तुम जब ये चल रहे होते हो रोड पे, हाँ रोड पे जब चल रहे होते हो, ठीक है, तो तुम क्या करते हो, अर्थ को पुश करते हो,
पीछे की तरफ पुश करते हो तभी तो तुम आगे बढ़ते हो ना। इतनी बात समझ में आई। तो फ्रिक्शन क्या होता है तुम्हारे पैर पे, आगे की तरफ लगता है पीछे की तरफ? हम पीछे धक्का मारते हैं, पीछे की तरफ पुश करते तो फ्रिक्शन आगे की तरफ लगता है। ठीक है, हम आगे की तरफ निकल लेते हैं। फिर उसके बाद अब यहां पर देखो क्या कह रहा है कि एक साइकिल है, साइकिल नहीं तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट मान लो, कोई भी एक ऑब्जेक्ट मान लो यही एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यही एक ऑब्जेक्ट है और ये क्या कर रहा है ना भाई, मूव कर रहा है। ये पहले जा रहा था, किसी भी स्पीड से जा रहा था, पता नहीं कौन से स्पीड से जा रहा था, लेकिन जब इसने ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाने के बाद क्या हुआ, इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शन क्या कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है 200 न्यूटन का फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में इसने फोर्स लगाई, बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाई और क्या हो रहा है, ये जाके 10 मीटर के बाद, 10 मीटर के बाद क्या हो रहा है, स्टॉप हो जा रहा है। ये 10 मीटर के बाद क्या हो रहा है, स्टॉप हो जा रहा है। तो बताओ वर्क डन कितना हुआ, और किसके द्वारा पूछा गया वो भी देख लो कि वर्क डन कितना हुआ। हाँ, 10 मीटर गया इधर। अब बताओ ये 200 पीछे की तरफ लगा रहा है, तो इधर जाने में क्या 200 न्यूटन साइकिल भी फोर्स लगा रहा है? हाँ, क्या कह रहा है, रोड लगा रहा है 200 न्यूटन का फोर्स, तो क्या इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन में साइकिल भी फोर्स लगा रहा होगा? हाँ, है कि नहीं, लगा रहा होगा। तो बताओ अभी इधर फ्रिक्शन लग रहा है, इधर क्या लग रहा है, साइकिल के द्वारा फोर्स, फोर्स बाय साइकिल, फोर्स बाय साइकिल कितना हो जाएगा, इक्वल टू 200 न्यूटन इधर की तरफ। तो बताओ फोर वर्क डन बाय साइकिल कितना हो जाएगा? हाँ, तो वर्क डन बाय साइकिल कितना होगा भाई, 200 एफ इंटू एफ सी इंटू 10 मीटर इज इक्वल टू, एफ सी कितना है भाई, 200 न्यूटन है, मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल टू 2000 जूल। और वर्क डन बाय रोड कितना हो जाएगा भाई, एफ एस एफ आर कर दो, या फ्रिक्शन फोर्स या एफ आर कर दो, फोर्स अप्लाइड बाय रोड, आर लिख लो एस लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ फोर्स लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो बताओ यहां पर क्या होगा, क्या माइनस में होगा? हाँ, फोर्स का डायरेक्शन यहां माइनस में कर दोगे। हाँ, और डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो रहा है, इधर की तरफ हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ हो रहा है, और 10 मीटर लगा दो, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, -200 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 10 मीटर इज इक्वल टू माइनस का 2000 जूल। तुमसे पूछा क्या था, वर्क डन बाय द रोड, वर्क डन बाय द रोड कितना आया भाई, -200 जूल आया, 2000 जूल आया, 2000 जूल है क्या? हाँ, वर्क डन बाय द साइकिल कितना आया, 2000 जूल आया क्या? हाँ, इसीलिए बोला था कि इसको तुम बिना देखे, बिना सॉल्व किए भी आंसर लगा सकते हो, -200 2000 जूल और 2000 जूल, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट वर्क डन करेगा दोनों के दोनों। साइकिल जितना करेगा उतना ही क्या करेगा, रोड भी करेगा। आगे बात समझ में? ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन। कोई दिक्कत? पक्का? अगला क्वेश्चन कर लोगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा ये, 4। चलो कोई भी फोर्स क्या है, 2 kg मास पर लग रहा है, जिससे क्या हो रहा है, उस मास का वेलोसिटी क्या हो रहा है, 6 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड तक पहुंच गया 2 सेकंड में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग द
इंटरवल, तो उस इंटरवल में फोर्स कितना लगा उस ऑब्जेक्ट पर, ये तुमसे पूछा गया है। मान लो ये कोई वो ऑब्जेक्ट था, इस पर क्या हो रहा है भाई, फोर्स लगाया जा रहा है। फोर्स कितना लगाया, फोर्स लगाया है नहीं मालूम, लेकिन ये बोला है कि भाई इस पर हमने फोर्स लगाया है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, और उसके बाद इस पर क्या हो रहा है, यहां से लेके यहां तक कुछ ना कुछ इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, मान लेते हैं, और क्या होगा, और ये यहां से यहां पहुंच गया होगा, उस डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, तो ठीक हो गया। उसके बाद कह रहा है कि भाई यहां से यहां तक टाइम कितना लगा, टाइम लगा है भाई 2 सेकेंड का। 2 सेकेंड में ये बॉडी यहां से यहां पहुंचा। इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई थी तुमको 6 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी दी हुई है तुमको कितनी, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो अब बोल रहा है कि यहां से यहां तक आने में वर्क डन कितना हुआ, क्या आप निकाल सकते हो? वर्क डन इक्वल टू होता क्या है बताओ, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और एक चीज और होता है, तुम अगर वो लगा पाते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं वो बताऊंगा जरूर। पहले तुम सोचो कि अब F इंटू एस से कैसे इसका सॉल्यूशन आएगा। अब मुझे बताओ, क्या तुम्हें S मालूम है, डिस्प्लेसमेंट मालूम है क्या? नहीं मालूम है। क्या तुम्हें फोर्स मालूम है? नहीं मालूम है। मास मालूम है, एक्सेलरेशन नहीं मालूम है, नहीं तो फोर्स मालूम हो जाता। क्या तुम इतनी सारी इंफॉर्मेशन से क्या तुम U इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, V इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड और T इक्वल टू 2 सेकेंड, क्या इतनी इंफॉर्मेशन से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो? हाँ, तुम इस वाले तरीके से मुझे इसका वर्क डन निकाल के दिखाओ, फिर मैं दिखाऊंगा तुम्हें। है डी, देख लेते हैं कितना आता है। चलो एक्सेलरेशन पहले निकालो। एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करोगे? चलो मैं तुमसे थोड़ा सवाल जवाब कर लेता हूं। नहीं, तुमसे नहीं करूंगा, उसी दिन बोल दिया तो तुमसे नहीं करूंगा सवाल। तुमसे करें? नहीं करें? इससे करें? क्यों? तुम्हें नहीं पढ़ाता हूं? नहीं, मैं तुम्हें पहला चैप्टर का ही सवाल पूछूंगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद है? बताओ क्या होता है? V इक्वल टू यू प्लस एटी। वेरी गुड। क्या तुम वहां से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो? यहां पर क्या क्या गिवन है? V है, U है, T है, A नहीं है। क्या A निकाल सकते हो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से एक्सेलरेशन? नहीं, मतलब खाना बना दिया, सब कुछ तुम्हारे हिसाब का बना दिया, सारी चीजें तुमको परोस के खाने में भी दिक्कत है। हाँ, एक्सेलरेशन निकालना है? तो वही तो लगेगा ना यहाँ पर। V U T मालूम है, A इक्वल टू V माइनस यू बाई टी लगेगा। आया? अरे कॉपी तो निकालो। कहाँ कहाँ है, देखो। अच्छा, ये लगाए हो क्या? और कुछ लगा सकते हैं यहाँ पे? तुम कहाँ कुछ कर रहे हो? तुम उधर कैसे कर रहे हो? वो तो उधर कर रहे हैं ना। है, और कुछ लगा सकते हो? ये तरीका था। अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े हो? पढ़ाए तो होंगे ना, इसीलिए पूछा हूँ, याद है? अरे, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये तुम क्या पोटेंशियल एनर्जी लिखे जा रहे हो? ये क्या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख रहे हो? क्या कर रहे हो तुम ये? हाँ, अरे ये इतना सारा चीज तुमको तुम्हारे पास गिवन है, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका है जो बेसिक मेथड है। बेसिक मेथड में तुम्हारा क्या आएगा, तुम्हारे पास गिवन है उसकी स्पीड क्या हो रही है, 6 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड पहुंच गई है।
कितने सेकेंड में भैया? 2 सेकेंड में पहुंच गई। अब कह रहा है कि इस पर कितना ये कितना फोर्स लगा होगा। यहां ये जो भैया फोर्स है इसको कितनी जोर से खींचा कि 6 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड पहुंच गई है। हाँ है कि नहीं है? तो ये फोर्स तुम निकाल सकते हो, फोर्स निकालोगे उसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तब ना इस पर रखोगे। उसके लिए तुम्हारे पास ये डेटा गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है और टाइम गिवन है। तो क्या यहां से हमें फोर्स निकालने के लिए मालूम है क्या पता होना चाहिए? F इक्वल टू एम इंटू ए होना चाहिए। हमें ए नहीं मालूम है, ए इक्वल टू होता है F बाई एम, लेकिन ए अभी भी मालूम है, F ही नहीं मालूम है तो यहां से भी एक्सेलरेशन नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे? क्या हम निकालेंगे यहां से एक्सेलरेशन। हाँ यहां पर क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग क्या? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो A इक्वल टू होता है वहां से V माइनस यू बाई टी। यह आता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो बताओ A इक्वल टू क्या हो जाएगा? V कितना है भैया जी? 15 मीटर पर सेकेंड माइनस 6 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई कितना? 2 सेकेंड। कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन बताओ? कितना होगा? 16 में से ये 15 में से 6 गया कितना? 9 बाई 2 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। बताओ जब एक्सेलरेशन आ गया तो क्या तुम यहां से फोर्स निकाल सकते हो? कि मास गिवन है, 2 kg का मास है, मास गिवन है 2 kg का मास है। तो यहां से हम क्या करेंगे? फोर्स निकालेंगे। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओगे? F इक्वल टू एम इंटू ए होता है। ठीक है, F इक्वल टू एम इंटू ए। तो F m कितना है? 2 kg मल्टीप्लाइड बाय 9 बाई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से कौन मर जाएगा? मर जाएगा 2 से 2। तो यहां से F आ गया 9 न्यूटन। ये फोर्स आया। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ फोर्स निकाला हमने, अभी डिस्प्लेसमेंट निकालना बाकी है मेरे दोस्त। है कि नहीं है? क्योंकि फोर्स निकाले हो, डिस्प्लेसमेंट जब तक नहीं निकालोगे तब तक वर्क डन हमारा नहीं निकलेगा, क्योंकि F इंटू एस होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब अगेन हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें अप्लाई करना होगा कौन सा इक्वेशन बता दो? क्या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो? नहीं। सेकेंड लगा सकते हो, थर्ड भी लगा सकते हो। चलो थर्ड लगा लेते हैं। एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो चलो भैया हम लगा लेते हैं यहां पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो कहता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। यही होता है। तो बताओ यहां से s इक्वल टू क्या होता है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। ये होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, अब हमें निकालना है s निकालने के लिए मुझे बताओ s इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम है क्या? 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर माइनस 6 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9 बाई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मुझे बताओ यहां से क्या होने वाला है? s इक्वल टू 225 मीटर, छोड़ो अब कुछ नहीं करना है, बाय 36 डिवाइडेड बाय ये मर गया 9। ये क्या हो जाएगा भाई? मीटर में आ जाएगा ना। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? 189 बाई 9, 189 बाई 9 ये मीटर। तो हमारा आ गया अब डिस्प्लेसमेंट। बस फोर्स मालूम है, डिस्प्लेसमेंट मालूम है, अब क्या कर लोगे?
हाँ, अब हम लगा लेंगे वर्क डन का फॉर्मूला। वर्क डन इक्वल टू होता है एफ इंटू एस। बताओ एफ कितना हो गया था हमारा, 9 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 189/9, क्या था ये, मीटर था। ये मार दिया इसको कितनी बार में, 9 बार में या एक बार में मार दिया, 189 जूल हो गया। तो बताओ इतना लंबा करने के बावजूद भी आंसर आ ही गया। हाँ, एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा मैं तुमको इसका आंसर निकाले, चुटकियों में आंसर आ जाएगा। पता है क्या, एक लास्ट टॉपिक पढ़ाया था तुम लोगों को, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाया था। और वर्क एनर्जी थ्योरम कहता क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, अभी बताया था। अकॉर्डिंग टू, मैं अगले पेज में बताता हूं, अगले पेज में। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या होता है, ये कहता है टोटल टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो जितना वर्क डन करता है कोई ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट जितना वर्क डन करेगा वो उसके काइनेटिक एनर्जी में उतना ही चेंज लाता है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट जितना वर्क डन करेगा वो उसके काइनेटिक एनर्जी में उतना ही क्या होगा, चेंज देखने को मिलेगा। जब वर्क एनर्जी थ्योरम उस पर लगाओगे तो देखो कितने आसानी से वो सवाल बन जाएगा तुम्हारा, ज्यादा झोल नहीं है उसमें, आराम से आ जाता है। क्यों आ जाता है, देखो मान लो यही वो ऑब्जेक्ट है, इसको यहां से यहां मूव कराया, ए ऐसा क्यों, हाँ ठीक है, ये भैया ठीक, ये वो ऑब्जेक्ट है 2 kg का। ठीक, इस पर फोर्स लगाया जा रहा है एफ का। ठीक है जी, ये 2 kg का यहां पहुंच गया कितनी देर में, 2 सेकेंड में यहां से यहां पहुंचा है। ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई थी 6 मीटर पर सेकेंड, इसकी यहां पे फाइनल वेलोसिटी आ गई v इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब कह रहा है इस फोर्स के द्वारा इस ऑब्जेक्ट ने यहां से यहां तक आने में कितना वर्क डन हुआ। ठीक है, तो वर्क डन इक्वल टू क्या बताया अभी वर्क एनर्जी थ्योरम ने, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसका काइनेटिक एनर्जी, इस ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया वही क्या होगा, इसका वर्क डन होगा। ठीक है जी, तो यहां पर लगा दो वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम से तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगा दो। ठीक है, तो अब बताओ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, क्या होता है, के एफ माइनस के आई। ठीक है, के एफ माइनस के आई, के एफ का मतलब है यहां इसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बताओगी कोई, हाँ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ।
देखो वहां लिखा होगा वो दीवार पे कहीं पे है। अरे बाबा रे बाबा, तुम लोग यार क्यों आते हो यहाँ पे पढ़ने, समझ नहीं आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हें अभी तक याद नहीं हुआ, तुम क्या करोगे? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, यही बोला था। उसके बाद ये आता हाफ एम वी माइनस यू इंटू वी प्लस यू, ये बोला था। ये लास्ट में मैंने बताया था कि इस तरह से वर्क एनर्जी थ्योरम से जब तुम करोगे ना तो वर्क डन का फॉर्मूला तुम्हारा ये बन के आता है, ये बन के आता है वर्क एनर्जी का भाई ये फॉर्मूला वर्क एनर्जी थ्योरम का मेन जो तुमको चाहिए होता है सवाल बनाने के लिए। ठीक, अब चलो इसको अप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या भैया वही 189 जूल आता है क्या। चलो कर लेते हैं। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, 1/2 तो लिखोगे, मास इक्वल टू 2 kg था, 2 kg लिख दिए, मल्टीप्लाइड बाय नहीं भी करो कोई दिक्कत नहीं, v माइनस यू, v क्या है फाइनल माइनस इनिशियल इनटू फाइनल प्लस इनिशियल, जूल हो जाएगा ये, इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू 1/2 और 2 मर जाएगा, मार दो इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा 16 में 15 में से 6 गया, कितना बचा 9 मल्टीप्लाइड बाय कितना 21, क्या 21 जूल हो जाएगा। तो वर्क डन इक्वल टू कितना 189 जूल। मुझे बताओ कौन सा आसान लगा, कौन सा आसान लगा? और ये वाला लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, याद नहीं, समझना पड़ेगा कि हम यहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि तुमको याद कर लिए कि वर्क एनर्जी थ्योरम होता है वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चलो कहीं भी अप्लाई कर देंगे। उसके लिए सिचुएशन तो वैसा होना चाहिए ना, अगर सिचुएशन वैसा नहीं है तुम कहीं भी लगा दोगे, ऐसा थोड़ी होगा। यहां पर तुमसे बोला गया था भैया 2 kg का मास है, उसको एक फोर्स लगा के इधर की तरफ खींच रहे हैं, तो 2 सेकंड के अंदर उसकी वेलोसिटी होगी 6 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां पर तुम लगा सकते हो वर्क एनर्जी थ्योरम, इनिशियल स्पीड दी होती, फाइनल स्पीड दी होती, तब तुम काइनेटिक एनर्जी का ये वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं पर सिचुएशन अलग होगा तो वहां भी लगा दोगे, नहीं लगा सकते। ठीक है, तो सिचुएशन भी तुमको समझना पड़ेगा कि भाई सिचुएशन कैसा है, बिना सिचुएशन समझे कहीं भी ये वर्क एनर्जी थ्योरम जो है चिपका नहीं देना है। आगे बात समझ में? तो कौन सा आसान लगा, वर्क एनर्जी थ्योरम वाला, बस एक लाइन का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना पड़ा। लेकिन इसके लिए इतना सारा ताम झाम करना पड़ा, इतना सारा ताम झाम किया तब जाके वहां पे आंसर आया। ठीक है जी, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे बस उतने में आंसर आ जा रहा है इसका। तो मेन है कि कितना तुम रिवाइज करते हो चीजों को, जितना रिवीजन करोगे, जो क्वेश्चन कराता हूं उसको बार बार देखो कि किस तरह से सर ने बनाया है। ठीक है, वो तुमको अगर याद रह जाता है ना तो फिर वो बहुत बेहतर है। ठीक है, तो क्वेश्चन जब कराऊं तो ध्यान से देखा करोगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस तरह से अप्रोच ले रहे हैं सर। अगर 2 तरीके बताता हूं, कौन सा तरीका तुमको अच्छा लगा, कौन सा तरीका तुम्हारे लिए ज्यादा हेल्पफुल था है। वो ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए भी होता है, तुम्हें सब्जेक्टिव बनाना भी होता है। अब सब्जेक्टिव के लिए कौन सा बेहतर है और ऑब्जेक्टिव के लिए कौन सा बेहतर है, तुम देख लो, डिसाइड कर लो। अभी बताओ ऑब्जेक्टिव के लिए कौन सा बेहतर होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम, टाइम बचेगा, और सब्जेक्टिव के लिए लेंदी मेथड, मार्क्स मिलेगा। इसीलिए मैं दोनों चीजें बता रहा हूं कि एक बोर्ड लेवल का तुम्हारा हो जाएगा, एक तुम्हारा हो जाएगा भाई ऑब्जेक्टिव लेवल का। ठीक है, बढ़े आगे है? चलो अगला क्वेश्चन आसान है, 5 नंबर, बिल्कुल आसान सवाल है, एक बार जरा देख के देखो।
क्यों आया 4k? वेलोसिटी डबल हो रहा है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। वेरी गुड। चलो मैं बता देता हूं फिर से। यहां पर कह रहा है कि एक बॉडी जिसकी काइनेटिक एनर्जी दी हुई है के दिया हुआ है। मान लो कोई भी बॉडी है, अननोन बॉडी, तुम्हारी बॉडी है, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी पहले वेलोसिटी v रही होगी, मास m, ये मान लेना है तुम्हें। ऐसा नहीं कि तुमको दिया है भाई यहाँ पर मासो नहीं दिया है, वेलोसिटी नहीं दिया है, कैसे निकालेंगे के? वो नहीं, मान लेना है कि तुम्हारी ये बॉडी है, हाँ तुम 60 किलो की हो, ठीक है, उसके बाद तुम्हारी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तुम्हारे अंदर काइनेटिक एनर्जी इतनी है, ठीक है। जब तुमको हम 20 मीटर पर सेकेंड से भेज देंगे तो तुम्हारे अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? है कि नहीं है? तो मान लेते हैं कि भैया ये हमारी एक बॉडी थी पहले, m मास की बॉडी है, ठीक है, हाँ m मास की बॉडी है, इसको v वेलोसिटी दिया, तो अब इसमें काइनेटिक एनर्जी K1 इक्वल टू कितना आया भाई? हाफ mv स्क्वायर आया। ठीक, इतनी बात दी हुई है। अब कह रहा है इसी का अगर हमने क्या किया, अगर इसी को हमने क्या किया कि अगर हमने मास को सेम रखा, वेलोसिटी डबल कर दी, 2v कर दी, वेलोसिटी डबल कर दी, तब भाई साहब इसमें काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा? K2 कितना आएगा? क्या होगा? हाफ m 2v का होल स्क्वायर। कितना होगा? 1/2 m इंटू 4v स्क्वायर। इसको लिख सकते हो 4 टाइम्स 1/2 इंटू m v स्क्वायर। अब मुझे बताओ क्या ये तुमको दिख रहा है? इसके बराबर है। और इसको क्या बोला है इन्होंने? इसको बोला है इन्होंने k, ठीक है। तो क्या इसको लिख सकते हो तुम 4 इंटू k? लिख सकते हो बस। तो अगर तुम्हारी वेलोसिटी को हम 2 टाइम्स कर देंगे ना, मास सेम रख के, अगर तुम्हारी वेलोसिटी हम 2 टाइम्स बढ़ा दें तो काइनेटिक एनर्जी कितना टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स, उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी हमने 3 टाइम्स कर दिया तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी बताओ कितनी हो जाएगी? है? तुम्हारी वेलोसिटी को हमने 3 टाइम्स बढ़ा दी तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी कितनी टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी? है? 3? तुम बताओ। 9? तुम बताओ। 6? वाह 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 बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। एक कहावत है हमारे यहाँ का, राम ने बनाई जोड़ी, एक सिल्ला एक लोढ़ी। वही ये दोनों, एक सिल्ला एक लोढ़ी। एक का 6 हो रहा है, एक का 3 हो रहा है, एक का पता नहीं क्या हो रहा है। वो तो आ जाई है, फिर भी आंसर सही बता रही है। अरे अभी बताया हूं कि जब मास सेम रहता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और वेलोसिटी यहां पर क्या है? स्क्वायर में है ना। अगर हमने 2 टाइम्स वेलोसिटी किया था तो क्या हुआ? स्क्वायर हुआ, तो 4 टाइम्स नहीं हो गया? बिल्कुल अनपढ़ गवार हो जैसी बातें कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा तुम दोनों का क्या किया जाए। बोलने पर मजबूर कर दे रहे हो तुम लोग। अगर हमने बताओ, अगर हमने मान लो वेलोसिटी v2 कर दिया 3/2 टाइम्स, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा बताओ? काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? अगर हमने वेलोसिटी को कर दिया 3/2 ऑफ इनिशियल वैल्यू, कितना होगा? हाँ 3/2 कर दिया वेलोसिटी को, सिंपल सी बात है। अरे इसी का तो स्क्वायर करोगे, कितना होगा? 9/4 हो जाएगा ना काइनेटिक एनर्जी। अरे यार तुम लोग, देखो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? मास के और वेलोसिटी के स्क्वायर के। और यहां तुमसे बोला गया है कि भाई मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? वेलोसिटी के स्क्वायर के, ठीक है।
तो यहां अगर हम क्या करें, इसका रेशियो ले लें, मान लेते K1 बाई K2 ले लें, तो क्या मिलेगा यहां पर V1 बाई V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई V2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो बस यही तो तुम्हारा फॉर्मूला बन जाता है, इसमें कुछ है या नहीं तो इसको डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, K1 डिवाइडेड बाय K2 इक्वल टू V1 बाय V2 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो डायरेक्ट, जैसे तुम इसी में अप्लाई कर सकते हो इस फॉर्मूले को, इसी वाले में इस फॉर्मूले को अप्लाई करो। ठीक है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए तुम क्या करोगे, देखो यहां पर वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है, v इक्वल टू u है, और v1 v2 कितना है 2u हो गया। चलो v लिखता हूं, नहीं तो ये इसमें भी तुम लोग कहोगे क्या लिख दिए सर। ठीक है, ये 2v हो गया, तो बताओ K1 बाय K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 का वैल्यू क्या दिया था, K1 क्या बोला, इन्होंने बोला K1 K है, इसको लिखेंगे बाद में, पहले ये v है डिवाइडेड बाय 2v होल स्क्वायर करोगे, ये K डिवाइडेड बाय K2 इक्वल टू, बताओ ये v से v मर जाएगा, 1 बाई ये 4 हो जाएगा, इंप्लाई दैट K2 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ K। हो गया क्या, हाँ हो गया ना, कहीं से भी तुम कर लो, कहीं से भी आंसर आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत, दिक्कत तो तुम लोगों को कभी नहीं होता, लेकिन दिन भर तुम लोगों को दिक्कत ही रहता है, दिक्कत इसी बात का मुझे होता है, समझे। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 होगा ना, क्वेश्चन नंबर 5 6, चलो इसको बनाओ, आसान है बिल्कुल। बिल्कुल बनाओ, डी तुम लोग कम से कम लिख तो लिया करो, गिवन क्या है, कम से कम गिवन वाली चीजों को लिख लिया करो, इतना तो लिख लिया करो तुम लोग, हाँ तभी तो हमें भी पता चले कि तुम कुछ कर भी रहे हो। हाँ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ तुम, कितना होता है, m m/2 स्क्वायर, तुम बताओ, तो तुम इतने दिन से कर क्या रही थी, क्या कर रही थी इतने दिनों से, हाँ पढ़ा रहे थे तो वो भी तो तुमको याद नहीं हुआ, अभी तो तुम्हारा थर्सडे को वेडनेसडे को लास्ट क्लास हुई थी, उसके बाद तुम इतने दिनों तक क्या कहाँ थी, क्या कर रही थी इतने दिनों से, और तुम महारानी, हाँ कुछ तो कर लिया करो, हैं एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुमको अभी तक याद नहीं हुआ, एक हफ्ता हो गया क्लास किए हुए, अभी तक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुमको याद नहीं हुआ, जबकि अभी भी मैंने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताया यहाँ पे, कहाँ गया भाई, ये 12 mv स्क्वायर, बस यहाँ आओ शकल दिखाओ चले जाओ, कोई फायदा है फिर तुम्हारा यहाँ रह के। यहाँ पर कह रहा है कि 1 kg का मास है, मास यहाँ पर जो गिवन है पहले लिखो, m इक्वल टू 1 kg, 1 kg, 1 kg गिवन है, काइनेटिक एनर्जी उसका कितना गिवन है, k इक्वल टू है 1 जूल, तुमसे पूछा क्या है
वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी पूछा है क्या होगा, तो जो गिवन है उसको सीधा लिख लो ना है। हमें होता है फॉर्मूला मालूम है कि एम और वी में एक रिलेशन आता है काइनेटिक एनर्जी का, वो क्या होता है भाई, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। हाफ हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू कितना गिवन है, 1 जूल गिवन है। यही तो दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1 जूल। हमने लिख दिया काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1 जूल, लिख दिया। अब आगे हमें क्या करना है, जो जो गिवन है उसको इसमें पुट कर दो। है क्या गिवन है, 1/2 तो कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। मास गिवन है 1 kg का है, भैया 1 kg हमने यहां पर पुट किया। और वेलोसिटी हमें नहीं मालूम है, यही निकालना है, इक्वल टू कितना है, 1 है। अब मुझे बताओ कि ये जो नीचे में 2 है इसको, इसका क्या करें, तुम खाओगी या इसको ऐसे छोड़ दे यहीं पे। हमें वेलोसिटी निकालना है, ये निकालना है, इसका तुम कैलकुलेशन करके बस दिखा दो। यहां से वी का कैलकुलेशन करके दिखाओ, चलो तीनों तीनों, चलो लिखो। और यहां से मुझे वी निकाल के देखो, अब तो निकाल सकते हो ना, अब इतना कैलकुलेशन तुम करके दिखाओ मुझे। ठीक तो था, आगे करो। बताओ, एक छोटा सा कैलकुलेशन तुमसे नहीं आ पा रहा है, और ये बचपन वाले क्लास का है तुम्हारा, तुम पढ़ते थे ये क्या होता था वो, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल टू 4/3, इसको सॉल्व करना था। हाँ, या यहाँ पर x गिवन रहता था, x का वैल्यू निकालना होता था। कैसे सॉल्व करोगे इसको, ये भी नहीं आ रहा तुम लोगों को तो, है ये भी तुमको नहीं आ रहा है। क्या होगा बताओ, यहाँ पर 2 इधर है, अरे सीधा सा इसको ये लिखो, 1 × v² इक्वल टू 1 है। यहां पर हमें v² को छोड़ देना, ये नीचे में है, ये डिवाइड में है, इधर जाके बराबर की साइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा ना। जब मल्टीप्लाई में गया v² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 1 2 ही होता है। हाँ, तो यहां पर बताओ v इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर है, बराबर की उस साइड जाके क्या हो जाएगा, क्या होगा, -2। वाह 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 वाह, इधर स्क्वायर है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा, रूट 2 मीटर पर सेकेंड। इतना फुद्दू फुद्दू सा, बताओ तुम लोगों को कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, हैं कहां से क्वेश्चन बना लोगे तुम लोग फिर। छोटे से कैलकुलेशन में तुम लोग 10 मिनट खा जा रहे हो, फिर भी नहीं आ रहा आंसर तुम लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ना, चलो नहीं तो कल सबको डंडा पड़ेगा। एक काम करो, टाइम 2 हो गया ना, एक काम करते हैं, ये तुम लोग HW में रख लो, ठीक है जी, और ये तुम कल सब करके लाओगे, किसी से भी छूटना नहीं चाहिए।
कल नहीं आए बना के तब दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को, यहीं से भगा दूंगा उल्टे पैर। भगाऊंगा नहीं, भगाऊंगा नहीं, ठीक है। ये इतने सारे क्वेश्चन दिए तुम लोगों को, 13 क्वेश्चन टोटल थे पीपीटी में, तुम्हारे पास अभी 6 बना दिए मैंने, 7 बाकी है, तुम लोग करके लाओगे आराम से। हैं? तुम इससे करके लाओगे डीपीपी के बाद, तुम जो है ना 1 हफ्ते से कर ही रहे हो, 10 के आगे तो तुम बढ़े नहीं हो अभी तक। बना लिए ना, तो इसको बना के लाना, छांटा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कर लोगे? ग्रुप में भिजवा देता हूँ।